ये दो थानों की खबर है। दोनों थाने, एक जुरैड़ा थाना की है और दूसरा कैथवाड़ा थाना की है। जुरैड़ा थाना में 8 साइबर ठग पकड़े हैं और कैथवाड़ा थाना से 9 साइबर ठग पकड़े हैं। जुरैड़ा थाने के बारे में हम आपको बता दें कि 8 जो साइबर ठग पकड़े हैं वो सीजन वाइज, मतलब सीजन जैसे बदलता है इस तरह इस प्रकार वो ठगी करते हैं। जैसे अब सीजन आया है ब्याह शादियों का, तो नकली फर्नीचर यानी साड़ी, भैंस और बाइक विज्ञापन देते हैं सोशल मीडिया पर कि कम कीमत में दे करके नहीं, और उनको देना है। फिर वो फ़ोन करते हैं कस्टमर की कीमत लालच में देख करके नहीं कि भाई इतना सस्ता सामान मिल रहा है और हम इनसे ले लें। तो वो जैसे ही बात करते हैं वो अपने जाल में फंसाते हैं। फंसाने के बाद फिर उनसे कुछ 2 नंबर के अकाउंट में पैसा डलवाते हैं। उसके बाद फिर वो उसकी चैन बन जाती है। फिर स्लोली करके नहीं काफ़ी सारे पैसे उनसे डलवा लिए जाते हैं। उसके बाद भी फिर वो सामान नहीं देते हैं। जब सामान हो तो देना, वो तो ठगी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी लालच में आकर के नहीं, कम कीमत का सामान देख करके नहीं उनके जाल में फंस जाते हैं। और ये तो सोबत है कि लोगों की कि भाई ज़्यादा कीमत का सामान कम कीमत में मिल रहा है, क्यों ना हम इनसे संपर्क करें। ये लालच है इंसान के अंदर और हर किसी के अंदर ही है। तो ये साइबर ठगी करते हुए पकड़े गए हैं 8 साइबर ठग, कोई किसी गांव से कोई किसी गांव से। आप देख सकते हैं, अगर मैं इनके नाम बताने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों सीजन वाइज ये ठगी कर रहे हैं। जिस प्रकार जैसे सीजन आता है सर्दियों में, जैसे स्वेटर है, जैकेट है, ऐसे ठगी करते हैं। फिर गर्मियों में गर्मी वाले कपड़ों के ठगी करते हैं। ब्याह शादियों के सीजन में फर्नीचर की से ठगी करते हैं। अब साड़ियाँ हैं, लहंगा है, चुन्नी है, जैसा भी जिसका ज़्यादा ट्रेंड चलता है उस प्रकार ये ठगी करते हैं। तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इन 8 साइबर ठगों को रंगे हाथ पकड़ लिया है और इनको जेल में भेज दिया है। तो चलिए दूसरे थाने की बात करते हैं। ये कैथवाड़ा थाना की खबर है और कैथवाड़ा थाना में 9 साइबर ठग पकड़े हैं, जिन्होंने 8,000 लोगों से 13 करोड़ की ठगी करी है। अब तक 13 करोड़ की ठगी की है। बताइए, आम आदमी 13 करोड़ रुपए सुनकर मतलब दंग रह जाएगा कि भाई 13 करोड़ की ठगी। लेकिन अब इनके घर जाइए, आप इनके गांव जाइए, इनके पास 13 करोड़ नहीं, 13 पैसे भी नहीं होंगे। क्यों? 2 नंबर की कमाई 2 नंबर में ही जाती है और 2 नंबर की कमाई में अल्लाह ताला फरमाता है कि बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है। आपकी 2 नंबर की कमाई या तो वकीलों के पास जाएगी, या डॉक्टरों के पास जाएगी, या प्रशासन के पास जाएगी। आप समझदार हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई सीजन आ रहा है आईपीएल का, सीजन चल रहा है आईपीएल का। कुछ मैच हो गए हैं, कितने मैच हो गए हैं, लगभग 27-28 मैच हो गए हैं और 25 तारीख तक ये चलेगा। तो उसको लेकर कभी राजस्थान में मैच हो रहा है जयपुर में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में, कभी भाई चेन्नई में, कभी भाई मुंबई में, कहीं कहीं जहाँ भी मैच हो रहे हैं तो उस वाइज टिकट होते हैं। टिकट फिर ये टिकट बेचते हैं, ड्रीम 11 के टिकट बेचते हैं कि और टीम बेचते हैं कि भाई आपको हम मतलब टिकट है 500 रुपये का और हम आपको दे रहे हैं 250 रुपये में टिकट। और आम आदमी फंस जाता है इनके जाल में कि भाई सस्ता टिकट मिल रहा है, ले लो। तो 250 रुपये उनकी जेब से गए। इन्होंने अब तक 8,000 लोगों से 13 करोड़ की ठगी किए कर चुके हैं। और नकली विज्ञापन देकर, जैसे भी बाइक हुआ, भैंस हुआ, कुछ भी यानी सामान हुआ तो उनके नकली विज्ञापन देते हैं। ये सीजन वाइज ठगी है। अब पुलिस के ये हत्थे चढ़ गए हैं। अब पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। पूरी डिटेल अगर मैं बताने लग जाऊं, इनके नाम और इनके गांव, इनके पिता का नाम, सारी डिटेल आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और 2 नंबर की कमाई से आप बचिए, आप 1 नंबर पर ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप भी कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी पढ़ने की उम्र है तो आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है पढ़ाई का। क्यों? आपको कुछ पैसा नहीं देना है। हमारी एक संस्था है एसएसजी और डीटीवी की न्यूज़ टीम आपको फ्री में पढ़ाएगी। और आप संपर्क करें इस नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर पर संपर्क करें। फीस हमारी तरफ से ट्यूशन फीस है जो वो फ्री है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ें, एडमिशन फ्री होगा। बस
फ्री आपको पढ़ना है, क्या करना है, बस पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कर कर क्या करना है, आपको कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा कारोबारी बनना है, और बड़ा नेता बनना है, वकील बनना है, पुलिस लाइन में जाना है आपको। कोई ना कोई आपको लाइन काफ़ी सारी हैं पढ़ाई के बाद। तो सबसे ज़्यादा है अपना बिजनेस। अगर आप पढ़ाई करोगे तो अपने बिजनेस में ध्यान दोगे तो आप बिजनेस के थ्रू 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को रोज़गार दे पाओगे। तो दोस्तों, इस 2 नंबर की कमाई में आप ध्यान ना दीजिएगा। अब इनके हालात देखिएगा। इनके पास 13 करोड़ की तो इन्होंने ठगी कर ली है, लेकिन 13 पैसा नहीं होंगे इनके पास। अब वकील के लिए भी जब ये वकील करने जाएंगे इनके परिजन, तो एक दूसरे से मांगेंगे कि भाई हमारा बेटा जेल में है और भाई हमें पैसा दे दो यार, वकील करना है, और वकील इतनी फीस मांग रहा है, और उसको छुड़ाना, जमानत होनी है, जेल जाना है, 6-7 महीना तो जेल रहेगा, साल भर रहेगा। अब तो जमानत भी नहीं हो रही है। पहले तो जमानत भी हो जाती थी। पहले ऐसे ही प्रकार पहले पुलिस भी नहीं पकड़ती थी। जब पकड़ती थी, जब पहले बाहर की कोई टीम आती थी पुलिस प्रशासन की, अब तो तुरंत ही अगर आप पास कोई शक हुआ तो तुरंत आपको पकड़ लेती है, और उसकी छानबीन कर कर अगर आप दोषी पाए गए तो जेल जाना होगा, और निर्दोष पाए गए तो आप छोड़ दिए जाते हो। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अपील है कि आप अपने 1 नंबर पर धंधा पे ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा आपकी पढ़ने की उम्र है। जितने भी आज तक मुझे देखे हैं ना, जो थानों में पकड़े जाते हैं, और देखने को मिलता है अखबारों में या फिर सोशल मीडिया पर, नोट्स प्रेस में जो आते हैं हमारे पास, उनमें देखने को मिलता है कुछ तो नाबालिग। अब इसमें भी नाबालिग निर्वृत्त किए गए हैं 4-5 बच्चे, और फिर उनकी पढ़ने की उम्र होती है बाकियों की। अब लेकिन वो पढ़ाई छोड़कर इस साइबर ठगी में घुस रहे हैं। मेवात बहुत नीचे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है इस साइबर ठगी को लेकर। लेकिन अब रहम दुआई है कि अब लोग अपने कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको फ्री में पढ़ना है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ये बहाना मत लगाइए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते, इतनी फ़ीस हम कहाँ से दें। हम फीस देने के लिए आपको तैयार हैं। हमारी जो संस्था है वो आपकी फ़ीस देगी, और फ्री में 1 रुपये हम नहीं लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़ोन करना है, स्क्रीन पर चल रहा है जो नंबर, और आपको कहीं पर भी 12वीं के बाद एडमिशन लेना है वो हम आपको दिलाएंगे। और दिल लगाकर, दिमाग लगाकर आपको पढ़ना है और कामयाब बनना है, और कुछ ना कुछ मेवात का नाम रोशन करो। इन बातों से मेवात का नाम रोशन नहीं होगा। इन बातों से मेवात का नाम और डूबेगा। कि मेवात पहले कैसे जानी जाती थी, कि भाईचारे से, प्रेम से, हैं। और पहले मुझे देखने को मिलता था, जब हम देखते थे, हम कहते थे भाई नगर कामा क्षेत्र में भाई आज वहाँ से वो लड़का इतना अंक लेके आया है, आज वो लड़का वहाँ से इतना लगा है। लेकिन अब तो ये देखने को मिलता है कि उस थाने में 8 पकड़े गए साइबर क्राइम की करते हुए, आज उस थाने में 10 पकड़े गए साइबर क्राइम करते हुए, जंगलों में साइबर ठगी करते हुए। ये देखने को बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं। लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर हैं हम खबर लगाते हैं जब हमारे पास नोट प्रेस आ जाता है। या फिर क्योंकि मेवात सुधर सके, क्यों मेवात पहली लाइन पर आ सके, मेवात सही रास्ते पर आ सके, और मेवात बढ़ेगा आप लोगों से। मेवात पढ़ेगा तो बढ़ेगा भी आप लोगों से। अगर आप लोग गलत करोगे तो मेवात खड्डे में जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।